इफ़ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट कन्वर्जेस टू ए यूनिक लिमिट। जब कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो वो यूनिक लिमिट को कन्वर्ज कर लेगी। सपोज कर लो कि ये सीक्वेंस है दो लिमिट्स को कन्वर्ज कर रही है, एल एंड एल डैश। तो डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लगा देंगे हम कि एप्सिलॉन जीरो हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट। अब क्योंकि दो लिमिट्स हैं तो दो एम लेंगे हम, m1 एंड m2। एप्सिलॉन वही काम करेगा, ठीक है। तो ए है वो हम डेफिनेशन में क्या होता है कि ए एन माइनस है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। तो यहाँ पे हमने एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी लिमिट भी हमने लगा दी फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू m2। तो ये हमने डेफिनेशन लगा दी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। अब हमने ये दोनों ही इनक्वालिटी को एक m के लिए लगाना है। तो हमने क्या करना है कि दोनों में जो मैक्सिमम है वो चूज़ कर लेंगे। तो जो दोनों इनक्वालिटीज़ है एक m के लिए सेटिस्फाइड हो जाएंगी, ठीक है। अब हमने L माइनस एल डैश मोड लिखा, तो इसमें हमने ए एन को माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया, फिर ट्रायंगुलर इनक्वालिटी लगा दी। उसके बाद ये वैल्यूज़ भर दी, ये दोनों ही एप्सिलॉन बाई 2 से छोटे हैं, ये टोटल एप्सिलॉन आ गया। तो एप्सिलॉन बाई 2 इसलिए हमने चूज़ किया ताकि लास्ट में ये एप्सिलॉन बन जाए। तो ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ गई फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ये नॉन जीरो नंबर और पॉजिटिव नंबर है क्योंकि मोड है, कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर जो है एप्सिलॉन से छोटा नहीं हो सकता। अगर होगा तो वो ज़ीरो ही होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर है ना, और एप्सिलॉन तो ज़ीरो से बड़ा नंबर है और बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल ज़ीरो से बड़ा तो है लेकिन बहुत ज़ीरो के नज़दीक है, लेना है इसको। जैसे ये ज़ीरो है, एप्सिलॉन बिल्कुल इसके नज़दीक लेना है और 1 से छोटा लेना है एप्सिलॉन को, ठीक है। तो इस करके जो नंबर एप्सिलॉन से छोटा होगा और पॉजिटिव होगा वो ज़ीरो ही होगा। इस करके ये नंबर हमारा ज़ीरो बन जाएगा। तो ज़ीरो बनेगा तो दोनों लिमिट्स आपस में बराबर आ जाएंगी। तो हमने प्रूव कर दिया कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो लिमिट्स होती हैं वो यूनिक होती हैं, मतलब जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस जिसको कन्वर्ज करेगी यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करेगी। उसके बाद ये हमने पढ़ा हुआ है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है और बाउंडेड नीड नॉट कन्वर्जेंट। इसकी एग्जांपल दी थी हमने -1 की पावर n। नेक्स्ट है हमारे पास नल सीक्वेंस। जो सीक्वेंस ज़ीरो को कन्वर्ज करती है हम उसको कहते हैं नल सीक्वेंस। 1/n ज़ीरो को कन्वर्ज करती है तो ये नल सीक्वेंस है, ठीक है। तो नल सीक्वेंस की ये डेफिनेशन है कि डेफिनेशन कन्वर्जेंट की वही है कि एप्सिलॉन ज़ीरो एक ऐसा m मिलेगा। तो क्योंकि ये ज़ीरो को कन्वर्ज करती है दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तो इस मोड की वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी होगी। नल सीक्वेंस के लिए ये हो गया अपनी डेफिनेशन में। डेफिनेशन वही है पर इसको an मोड कर सकते हैं क्योंकि ये तो ज़ीरो है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास जो नल सीक्वेंस है, तो an मोड भी नल सीक्वेंस है। तो जैसे ये नल, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है, दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। तो जैसे ये नल सीक्वेंस है तो ये ज़ीरो को कन्वर्ज करेगी। तो ज़ीरो को कन्वर्ज करेगी तो बाय डेफिनेशन an माइनस ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन आएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। अब इसको हम मॉड लगा सकते हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा ये। इसको मॉड भी लगा सकते हैं, इसको ऐसे लिख लिया तो इसकी वैल्यू ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, an मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब मोड an भी, क्योंकि an के प्लेस पे हमने मोड an लिख दिया तो इनका डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल n। इसका मतलब जो an मोड है वो भी ज़ीरो को कन्वर्ज कर जाएगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये वाली डेफिनेशन जो है an मोड के लिए भी सेटिस्फाई होगी। देखो ये an है, ये l है, ये n ग्रेटर देन और इक्वल टू m है, और ये an ये सीक्वेंस माइनस समझ लो ये l है, ये मॉड एप्सिलॉन से छोटा है। तो इसका मतलब ये जड़ी सीक्वेंस है ज़ीरो को टेंड करेगी, तो ये भी नल सीक्वेंस आ गई। तो कन्वर्स भी हम इसी तरह से रीड कर सकते हैं।